श्रद्धा। कौन तुम? संसती जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो ये जो है श्रद्धा का अब कामायनी में जो है का आगमन हो गया है। श्रद्धा को मनु दिखते हैं तो मनु इस तरीके से पूछती हैं वो कि आप कौन हैं। और सुनिए मनु की स्थिति क्या होती है श्रद्धा को देखकर। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरिका सा जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। उन्हें लग रहा है ये जैसे प्रथम कवि का, क्योंकि सृष्टि में कोई है ही नहीं का कोई सुंदर छठ है, ये छंद है। ये एक छिटका सा लगा सहर्ष निकलने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। उनके नैनों की सुंदरता वो कर रहे हैं और कह रहे हैं जो अंदर अभी तक थमे हुए था मौन, वो रह न सका मौन, और लुटे से उनको देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इनका नैन है, कितना सुंदर इन्होंने बोला है, उनको कविता लग रही है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उनको लग रहा है सौरभ से संयुक्त हवाएं चलने लगी हैं और एक लंबी काया है श्रद्धा की, इस तरीके से वो बता रहे हैं। और देखिए मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु, कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। गांधार देश की वह कन्या है और वहाँ उन्होंने भेड़ का नीला चर्म जो है वो पहना हुआ है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो जो नीले रंग के चर्म में, नीले रंग के परिधान में जो उनका अधु खुला अंग है श्रद्धा का, वो इस तरह दिख रहा है जैसे बिजली का फूल खिला हो नीले रंग के बादल के मेघों के बीच। सुनिए, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जन में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक ध्युति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ आकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद। कहा मनु ने नवधरणी, बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उलझा सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। देखिए पहले तो मनु उनकी खूबसूरती को ही देखते रह गए हैं और कहा कितना उनका वर्णन किया है। देखिए फिर जवाब कैसे देते हैं मनु कहते हैं नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्जन न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न सका, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषाण। पहली सा
पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता हूँ दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन, जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रात, विवर में नील गगन में आज। वायु की झटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सराज। एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम बसंत के दूत विरम, पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय में कोमल कवि की कांत। हृदय में कोमल कवि की कांत। कल्पना की मधुर लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। देखिए अंत में फिर से श्रद्धा उनसे दोबारा से पूछती हैं कि तुम कौन हो। देखिए, उषा की पहली लेखा कान, माधुरी से भीगी भरमोद। मद भरी जैसे उठे सलज भोर की, तारक धुति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित, सौरभ आकार रचित परमाणु पराग शरीर। खड़ा हो ले मधु का आकार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ। हंसी का मद विवल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आभात। कहा मनु ने नवधरणी बीच। देखिए मनु अभी भी इसमें दिख रहा है श्रद्धा की नज़रों में बहुत सुंदर है और कोमल उनका हृदय है कवि के समान, लेकिन शरीर उनका आज भी बहुत पुष्ट है और आकर्षक है। और उसके बाद में मनु क्या कहते हैं अपने विषय में, जब श्रद्धा पूछती है मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, तो देखिए वो कहते हैं जो ये नवधरणी है, मतलब नई नई सी जो धरती हो गई है प्रलय के बाद, और लगता है जैसे पहले एकदम अब सब शांत हो गया हो। शून्य में फिरता हूँ, शून्य में मैं असहाय फिरता हूँ। एक शैल हूँ जो निर्झर न बना, मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ गल नहीं सका जो हिमखंड। दौड़ न मिलाकर जल निधि अंक, मतलब जल निधि में जो न मिल सका वैसा पाषाण हूँ मैं। पहेली सा जीवन है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताता है विस्मृति का मार्ग, और मेरा मन बताता है विस्मृति का मार्ग, और चल रहा हूँ मैं अनजान। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत। अपना भूलता जाता हूँ दिन रात, जो मेरा दुख के साथ अपना पुराना अभिलाषा वाला अतीत था। बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन, जीवन का यह संगीत। इस अंधकार में भी जीवन का यह दीन, जीवन का यह संगीत बढ़ रहा है, चल रहा है। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रात, विवर में नील गगन के आज। आयु की झटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सराज। एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। देखिए अपने लिए क्या कह रहे हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस, पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपल में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। तो लेकिन श्रद्धा दोबारा उनसे पूछती हैं तुम कौन हो, इस पतझड़ में भी इतने कोमल हो तुम, इतने घोर अंधेरे में तुम बिजली की एक रेखा हो, और घोर तपस में भी तपन में शीतल मंद बयार हो, और जैसे आशा की किरण जैसे हो तुम, और हृदय में आप कोमल हैं कवि की तरह, और कल्पना की आपके अंदर मधु लहरी दिव्य है, और वो जो है मानस का हृदय, अपना मन जो है शांत करने वाली है आपकी कल्पना। तो आगे का अंक हम फिर कभी सुनाएंगे आपको अपने अगले अंक में। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज।